नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में चल रहे धर्मांतरण के खेल की। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन धर्मांतरण के केस सामने आ रहे हैं। रविवार को एक साथ 3 केस सामने आए और धर्मांतरण के मामले में जमकर बवाल हुआ। जब से सरकार ने धर्मांतरण पर कड़े कानून की तैयारी की है, तब से प्रदेश में धर्मांतरण गैंग ज्यादा एक्टिव होते दिखे हैं और छिप छिपाकर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है जो आज हम आपके मुद्दे में पूछेंगे कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण गैंग क्यों बौखलाया हुआ है। प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण क्यों? कानून बनने से पहले शहर शहर क्या साजिशें हो रही हैं? सख्ती के बाद भी आखिरकार ये खेल कैसे चल रहा है? और क्या अब सरकार जिस कानून की बात कर रही है वो इन पर चोट कर पाएगा, इन मामलों को रोक पाएगा? जो लोगों को लालच देते हैं और गलत एक्टिविटीज में धकेलकर उन्हें धर्मांतरित कराते हैं या लालच देते हैं, क्या नया कानून रोक पाएगा? ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण गैंग क्यों बौखलाया? कानून बनने से पहले शहर शहर साजिश। विष्णुदेव साय का चलेगा डंडा, कौन कर रहा है पंगा? छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के लगातार बढ़ते मामलों से लेकर साय सरकार प्रदेश में इसके खिलाफ नया कानून लाने की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले धर्मांतरण कराने वाले गैंग पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। एक के बाद एक मामले सामने आने लगे हैं। अब छत्तीसगढ़ से आई इन 3 तस्वीरों को ही देख लीजिए। पहली तस्वीर दुर्ग, दूसरी बिलासपुर और तीसरी तस्वीर अंबिकापुर की है। तीनों ही तस्वीर धर्मांतरण से जुड़ी हुई है। इन तीनों ही तस्वीरों को देखकर साफ जाहिर हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले बात दुर्ग जिले की करते हैं, जहां जेल रोड इलाके में एक घर में चल रही प्रार्थना सभा को लेकर हिंदू संगठनों को जानकारी मिली, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और फिर धर्मांतरण की आशंका जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस हिंदू संगठन के लोगों को शांत करने में जुटी रही। पूरा मामला दुर्ग के पद्मनाभपुर इलाके का है। बताया जा रहा है यहाँ एक मकान में प्रार्थना सभा के दौरान 45 लोग जुटे हुए थे। बजरंग दल ने धर्मांतरण की आशंका जताई। पुलिस की मौजूदगी में हंगामा हुआ और झड़प भी हुई। जब पादरी को गिरफ्तार कर पुलिस ले जाने लगी, तब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की। हालात बिगड़ते देख भारी फोर्स मौके पर तैनात की गई। धर्मांतरण को लेकर हंगामा सिर्फ दुर्ग में ही नहीं, बल्कि बिलासपुर के सीमत क्षेत्र में भी देखने को मिला। यहाँ एक भवन में बड़ी संख्या में लोग प्रार्थना सभा के लिए जुटे थे। हिंदू संगठनों को जब इसकी जानकारी लगी तो उन्होंने मौके पर दबिश दी और धर्मांतरण को लेकर बवाल मचाया। यहाँ के लोगों का आरोप है कि उनके इलाके में प्रलोभन देकर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। उन्होंने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हमारा मांग है कि धर्म विरोधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और धर्मांतरण प्रलोभन देके जबरदस्ती सेवा के नाम पे ये लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, गुमराह करके, जो कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, सनातनी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम सभी सनातनी आज इकट्ठा हुए हैं और होते आए हैं, लेकिन हम लोगों को दुख इस बात का है कि उचित कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं बिलासपुर के सीमत इलाके में हुए धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। इलाके में भारी हंगामे और बवाल के बीच तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस ने केस दर्ज किया है और पास्टर सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया है। सीपत थाना क्षेत्र के गांव में पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि वहां कुछ लोग स्थानीय लोगों को आर्थिक लालच देकर धर्मांतरण करा रहे हैं, जिस पर पुलिस के द्वारा वहां दबिश दी गई तथा दबिश में कुछ करीब 4 लोग ऐसे मिले जो लोगों को बरगला के उनके धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहे थे। पुलिस के द्वारा वहां स्थानीय लोगों की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना की जा रही है। अब आपको सरगुजा जिले के अंबिकापुर की पूरी कहानी बताते हैं। यहाँ मांझी समुदाय के बालिकाओं को जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है।
मांझी समुदाय की महिला पर जबरन चर्च ले जाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा। मामला मैनपाट के सरभंजा का है। केसरा गांव में स्थानीय युवकों ने इस धर्मांतरण का विरोध किया और बच्चियों को धर्मांतरण कराने ले जा रही महिला को समझाने की कोशिश की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। अगर तुम्हारा क्रिश्चियन में जाना है तो पहले ये सब छोटे छोटे बच्चा हैं, मतलब एमन के माँ बाप से तो पूछना पड़ी ना। अरे भैया मैं एमन के माँ बाप से पूछे नहीं जा रहे ना, एमन बस वही है। तोला क्रिश्चियन में जाना है ना तो ये क्लियर कर ले। और इच्छा है अगर तोला हिंदू धर्म में नहीं रहना है तो क्रिश्चियन में जा सकत है, लेकिन दोनों में थोड़ी रहे। दोनों में कहाँ रहा तो दूसरी ये जितना ये छोटे छोटे एकर का उम्र है तोर हिसाब से बता तो। मोर ख्याल से 8 से 10 साल है। इतना एकर 10 साल मान ले, एकर वही 10 से 12 साल, ओकर का हुई 12-13 साल। एमन के दाई दाऊ से भी तो पूछना चाहिए ना। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के बढ़ते मामले शासन और प्रशासन के लिए बड़ी समस्या बने हुए हैं। हालात को देखते हुए साय सरकार जबरन धर्मांतरण के खिलाफ जल्द ही नया कानून लाने की तैयारी में है। उम्मीद की जा सकती है कि नए कानून के आ जाने से छत्तीसगढ़ में जबरन धर्मांतरण पर अंकुश लगेगा। टीम न्यूज़ स्टेट। तो देखिए, सरकार ने एक तरफ ये कहा था कि हम नया कानून लेकर आएंगे इसको लेकर। हालांकि धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ में पहले से कानून है, लेकिन उसको और सख्त करने की बात गृह मंत्री विजय शर्मा की तरफ से कही गई थी। लेकिन उस कानून के आने से पहले ही हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से जो गैंग है ये एक्टिव हो गए हैं। 3 मामले आपने देखे। इसके पीछे का मोटिव क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर कैरोल डिसूजा जी हैं, ईसाई धर्मगुरु हैं, बहुत स्वागत है आपका। राकेश चतुर्वेदी जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। और इसके अलावा सतनाम सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में गोपाल बिष्ट बीजेपी के प्रवक्ता भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं राकेश जी आपसे समझना चाहता हूं, अभी हमने एक वीडियो भी देखा जिसमें एक व्यक्ति समझा रहा है महिला को, बता रहा है कि या तो आप ईसाई हो जाइए या तो आप अपना धर्म छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी हमने देखा है कई जगहों की जो डेमोग्राफी है, खासकर छत्तीसगढ़ में, जशपुर जैसे इलाकों में, वो बहुत तेजी से बदली है। और अब जब जनगणना हो जाएगी देश के, हमारे जो ताज़ा आंकड़े आएंगे 2011 के बाद के, तो कहीं ना कहीं वो और कितनी बदलती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्यों आखिरकार ये धर्मांतरण हो पा रहा है और क्यों जो हम हिंदू हैं या आदिवासी हैं वो अपने धर्म को इतनी आसानी से छोड़ रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो इस न्यूज़ स्टेट के मध्य प्रदेश मंच को, छत्तीसगढ़ को मेरा प्रणाम है। 2 चीज़ें यहाँ पर हमें समझ कर चलना होगा। कोई जबरन जो है अगर छोड़ रहा है यानी उसको विवश किया जा रहा है, इसका अभिप्राय यह है कि उसको विशेष रूप से किसी न किसी प्रकार से बलपूर्वक, बल का अभिप्राय जो है जबरन उसको मजबूर किया जाना, लालच देकर मजबूर किया जाना। मैं अंबिकापुर इत्यादि क्षेत्र में घूमा हुआ हूँ, मैं स्वयं गया हूँ वहाँ पर, और वहाँ पर हमने देखा है कि वहाँ विशेष रूप से लोगों को समझाया जाता है कि आप गरीब हैं, आप सनातन हैं, आप हिंदू हैं, तो आप देखिए क्या स्थिति है, आप हमारा धर्म अपना लीजिए, देखिए यीशु कैसे आपको बालामाल कर देते हैं, आपके बच्चे नहीं होने, देखिए यीशु पर, जबकि दुर्गति वही हुई रहती है। और विशेष रूप से यहाँ पर मैं मुस्लिम और साथ ही साथ ईसाई धर्मगुरुओं से भी यह विशेष आग्रह करूँगा कि धर्म का जो मूल है, चाहे सनातन हो, चाहे वह मुस्लिम धर्म हो, चाहे वह ईसाई हो, किसी भी धर्म में जबरन जो है जोर दे करके धर्म परिवर्तन का कोई विधान नहीं है। पहले तो हम सभी धर्मगुरुओं को अपना उत्तरदायित्व ईमानदारी से निभाना पड़ेगा, जिससे कि विशेष रूप से धर्म बदनाम ना हो। यहाँ पर जब कोई भी इस तरीके के जो कुकृत्य सामने आते हैं, वैसी अवस्था में धर्म का वह पिलर, धर्म का वह ध्वजा भी कलंकित होती है, चाहे वह सनातन हो, चाहे वह ईसाई हो, चाहे वह विशेष रूप से मुस्लिम हो। तो ऐसी अवस्था में आप देखिए कि ज़्यादातर लोगों को सनातन के विशेष रूप से पिछड़े वर्ग के नाम पर उनको भ्रमित किया जाएगा, उनको गुमराह किया जाएगा, आप गरीब हैं उसके नाम पर। जबकि देखिए कि हर जगह जो है बदतर स्थिति है। अगर आप देखें कि मुस्लिम संप्रदाय का या क्रिश्चियन संप्रदाय का, तो वहाँ भी यही छुआछूत, वही भी गरीबी, वहाँ भी घर करी हुई है। तो ऐसी अवस्था में सबसे पहले हमें जागरूक होने की ज़रूरत है, हमें अपने मूल को समझने की ज़रूरत है। यह अगर हम समझ लेंगे तो जाहिर सी बात है हमें कोई भी जो है जबरन जो है हमारा धर्म परिवर्तन नहीं करा पाएगा।
ठीक, मैं एक चीज यहाँ पर डिसूजा जी आपसे समझना चाहता हूँ कि इसका मोटिव क्या है बेसिकली। अगर कोई व्यक्ति लालच में आ भी रहा है, मान लीजिए उसको लगता है कि ठीक है मेरे को अगर कुछ काम मिल जाए या मेरे बच्चे पढ़ ले, मैं आ जाता हूँ, क्या जाता है उसमें, क्या वो आइडियोलॉजिकली जुड़ता है उस धर्म के साथ? और इससे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो कुछ भी उनका खर्चा उठा रहे हैं, तो उनका मुख्यतः मोटिव क्या है इन गरीब लोगों को अपने साथ जोड़ने का? देखिए, मैंने पहले भी कई शोज में कहा है और आज भी मैं एक ही चीज कहूंगी कि ये क्रिश्चियनिटी और ईसाई धर्म जो है, मैं खुद एक ईसाई धर्म से बिलोंग करती हूँ। आप सबको पता है कि ब्रिटिश क्रिश्चियनिटी को भारत में बीज बो के गया है, वो तो चले गए लेकिन क्रिश्चियनिटी को पीछे छोड़ के गए। ये राष्ट्र में कभी भी क्रिश्चियंस नहीं थे और इतने सालों से इतने क्रिश्चियंस बनने लगे हैं जो कोर प्रॉपर क्रिश्चियंस थे, जो पोर्तुगीज के एंसेस्टर्स थे या जो ब्रिटिश के एंसेस्टर्स थे, वो बहुत लिमिटेड है। जो रियल क्रिश्चियंस है, कोई भी धर्म हो, अभी इन्होंने कहा है कि कोई भी धर्म हो, हम उसका उल्लंघन करते हैं जब हम जबरदस्ती किसी को कन्वर्ट करते हैं। और जो कोई भी, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, मुस्लिम हो, जो ओरिजिन आते हैं वो कभी जबरदस्ती नहीं करेंगे। जो झारखंड में हो रहे हैं, जो उड़ीसा में हो रहे हैं और कुछ भागों में हो रहे हैं, वो जबरदस्ती हो रहा है, वो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ है, जो प्योर क्रिश्चियंस है। मोटिव क्या है इसके? ये एक्सरसाइज अगर हो रही है तो क्या मोटिव है इसके पीछे, सोच क्या है इसके पीछे? अगर मैं इन डेप्थ आपको बताऊं तो इसके पीछे राजनीति जरूर है। ये रिलीजियन के नाम पे एक राजनीतिक चाल है। ये करप्शन बंद करना जरूरी है, विच इज टर्निंग इनटू कन्वर्जन। और ये इसलिए हो रही है, ये मौका इसलिए मिल रही है क्योंकि एजुकेशन और इकोनॉमी नहीं है, वही पे करप्शन आ रही है। और डेफिनेटली इसमें बाहर की कंट्रीज का फंडिंग आ रहा है, वहां से बैकअप आ रहे हैं। और पहले भी मैंने कहा, ये जो मशरूम चर्चेज है, जो प्रॉपर चर्च भी नहीं है, कहीं पे भी ये कस्बे में बना लेते हैं और ये कन्वर्जन शुरू कर देते हैं कि आप इधर आओ, आपको खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, आपको ईश्वर चमत्कार कर देंगे। ईश्वर कभी ऐसे चमत्कार नहीं करते, ऐसे क्रिश्चियनिटी नहीं होती है। तो ये जो हो रहा है, ये आपको पता है, जजमेंट भी दिया गया है कोर्ट में कि ये बंद किया जाए, ये इलीगल है किसी को डरा के बहका के कन्वर्जन करना। मेरा ये अनुरोध है प्रशासन से, स्पेशली झारखंड में, कि इस पे एक्शन लिया जाए, इमीडिएटली एक्शन लिया जाए। ठीक, गोपाल जी हमारे साथ ज्वाइन कर गए बीजेपी से। गोपाल जी, स्वागत आपका। और ये आपकी कोर एजेंडे में हमेशा से रहा है, हमने देखा इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी इस मुद्दे को आप लोगों ने जोर शोर से उठाया, लेकिन इतना समय बीता, अब सरकार को आए, फिर भी इतने सारे केस एक एक दिन में 3-3, 4-4 जगह से रिपोर्ट हो रहे हैं। ये रिपोर्ट हो रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो रिपोर्ट भी नहीं हो रहे होंगे। ये क्यों बाढ़ सी आ गई है? क्या जो सरकार कानून बनाने की बात कर रही है उसका कोई डर है, या फिर ये लोग अब बेखौफ हो चुके हैं किसी तरह कि इनको बात अब पुलिस प्रशासन से डर नहीं लग रहा है? क्या माना जाए इसको? देखिए, इस प्रमुख मुद्दे पे जो आप चर्चा करवा रहे हैं, इस पे थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है। वर्ष 2019 से लेकर के 2023-24 तक धर्मांतरण को लेकर के छत्तीसगढ़ में मामले कम देखने को मिलते थे। ये कांग्रेस की सरकार में धर्मांतरण को संरक्षण दिया जाता था और इसी सरकार में फल फूल रही थी धर्मांतरण की बीज। जब से भाजपा की सरकार आई है, लगातार जो सुदृढ़ गांव वनवासी क्षेत्रों में जो धर्मांतरण हो रहे हैं, वो मामले लोगों के बीच में आ रहे हैं, वो उजागर हो रहे हैं। अभी पिछले मानसून सत्र के दरमियान ही आप देखेंगे, विजय शर्मा जी, माननीय गृह मंत्री, हमारे विधानसभा के सत्र के दरमियान अपना विषय रखा और रखते हुए बताया कि 2020 से 2025 के बीच में लगभग 23 मामले पंजीबद्ध हुए, जिसमें सर्वाधिक 2024 में 12 मामले दर्ज हुए।
23 में 0, 22 में 0-3, 21 में 7, 20 में 1। इस प्रकार से इन लोगों ने धर्मांतरण के विषय को दबाने का प्रयास किया। और जब से विष्णु की सरकार और विष्णु के शासन की सरकार में देखने को मिल रहा है, पूरी मुखरता से ऐसे धर्मांतरण करने वाले, प्रलोभन देने वाले, लालच देकर के गरीबों वंचितों को धर्मांतरण करने का प्रयास कर रहे हैं। इस घृणनीय हरकत के खिलाफ मुखरता से हिंदू समाज खड़ा है और प्रशासन भी आज के तारीख में इसमें सख्त कानून लाने जा रही है। अच्छा, कानून के बारे में गोपाल जी मैं थोड़ा जानना चाहता हूं। विजय शर्मा का बयान भी था कि हम सख्त कानून बनाएंगे। पहले से तो कानून है छत्तीसगढ़ के अंदर, क्या अपग्रेड करना चाहते हैं उसमें और कैसे रोक लगाएंगे? बिल्कुल, इसमें सरकार ने गहन अध्ययन और मंथन किया है। विभिन्न राज्यों में इस कानून को लेकर के नए नए इंप्लीमेंट हुए हैं और उसी को ध्यान में रख करके, चूंकि ये एक्ट विधानसभा में पारित हुआ नहीं है, इसलिए विस्तृत इसका उल्लेख कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है, पर यह निश्चित है कि इस पे कड़े कानून लाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहता हूं आपसे गोपाल जी, मान लीजिए कानून लाते हैं आप और उसमें ये कहते हैं, जो हमें सोर्सेज से पता चला है कि जो भी वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव है, जिलाधिकारी हैं, वहाँ पर रिपोर्ट करना होगा कुछ महीने पहले धर्मांतरण से। अगर इस तरह का कोई उसमें होता है और रिपोर्ट कर देते हैं, मान लीजिए जिसको करना है वो रिपोर्ट कर देता है, तो उसका क्या फिर कोई जांच पड़ताल करेंगे आप? उसकी काउंसलिंग करेंगे? उसको रोकेंगे कैसे हम? या रिपोर्ट की जब बात आएगी तो उसमें गलत एक्टिविटीज अपने आप रुकेंगी? क्या लगता है आपको? क्योंकि अगर इनका नेक्सस है, इनका काम करने का तरीका है, तो वो तो रिपोर्ट करवा देंगे वहां पर जाकर। ये कानून आने के बाद पूर्णतः संविधान सम्मत कार्रवाई होगी और आज भी जितने भी मामले आ रहे हैं उसमें जितने भी बजरंग दल के लोग या हिंदू से संबंधित जितने भी संगठन बने हैं, ये संविधान सम्मत ही कार्रवाई करती। बीच बचाव में विवाद बढ़ता है। अभी जो ध्रुव की घटना भी घटी है, आप देखेंगे उसमें बकायदा पहले पुलिस को सूचना दी गई थी, एसडीएम मौजूद थे, शासन प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। अभी ये जो विदेशी फंडिंग के जो बातें आ रही है, कहीं ना कहीं इस ओर भी संकेत मैं देना चाहता हूं कि कुछ ऐसे लोगों को भी मिशनरी लोग उपयोग कर रहे हैं जो अराजक तत्वों और गुंडा तत्वों के लोगों का सहयोग ले रहे हैं और प्रार्थना सभा के नाम पे जो धर्म परिवर्तन और मतांतर का काम कर रहे हैं, इस काम में निश्चित ही अंकुश लगेगा। ठीक, सतनाम जी पर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर आपने कहा कि 4-5 साल बमुश्किल कुछ केस रजिस्टर्ड हुए, वो भी 2024 में ज्यादातर। सतनाम जी, क्या कांग्रेस पार्टी संरक्षण दे रही थी? क्योंकि अब आपके नेता कहते हैं धर्मांतरण खुलकर हो रहा है, लेकिन जब आप लोगों की सरकार थी, आप ये भी आरोप लगाते हैं कि रमन सरकार के दौरान सबसे ज्यादा चर्च बने, तो आप लोगों ने एक्शन क्या लिया अपने 5 साल में? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक धार्मिक मुद्दा है। हमारे धर्म गुरु वगैरह इसमें बैठे हुए हैं, मैं उनको सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। कोई भी सरकार, मैं ये नहीं बोलता हूँ, अगर बस्तर क्षेत्र में आप जाके देखेंगे तो स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर अस्पताल तक लेकर वहां पे लोग उसका सेवा कर रहे हैं। हमको सबसे पहले अपने शासकीय अस्पताल और अपने शासकीय स्कूलों को बेहतर करना पड़ेगा, जो हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया था। अरे तो सेवा करने का मतलब ये थोड़ी है कि धर्म परिवर्तन करा देंगे। सनातन में नहीं होती है क्या सेवा? मेरा कहने का मतलब यह है कि धर्म परिवर्तन अगर आप उसका सपोर्ट क्यों कर रहे हैं सर? नहीं, डिफेंड नहीं कर रहा हूं मैं, बोला अगर बलात्कार डिफेंड नहीं, आप सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, मेरी बात तो सुनिए, मेरी पूरी बात आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जी। सिंपल ये बात है कि किसी को बलात्कार करके और किसी को प्रलोभन देके ये काम नहीं किया जाना चाहिए। अगर ये बोलते हैं कि कांग्रेस सरकार के समय हुआ था तो सबसे ज्यादा जो आपने खुद बोला कि चर्च जो बने थे वो रमन सरकार में बने थे। 15 साल इनकी सरकार थी, 1968 के स्वतंत्रता धर्म स्वतंत्रता अधिनियम को इन्होंने क्यों नहीं समाप्त कर दिया गया? और कहीं ना कहीं जो ये दुर्ग की बात बोल रहे हैं, आप ये सोचिए कि कहीं ना कहीं केरल में इनकी भाजपा की जो वहां पर राजीव चंद्रशेखरन उनके अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, वो वहां पर टीम भेजे थे इनको छुड़वाने के लिए। तो ये राजनीतिक करने की बात नहीं है,
ये कहीं ना कहीं आम जनता को कहीं ना कहीं तकलीफ मैं ये जानना चाहता हूँ सतनाम जी कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था। आपको पता था कि धर्मांतरण हो रहा है, आप खुद मान रहे हैं कि अस्पताल बन रहे हैं, वहां पर सेवा की जा रही है, तो आप लोगों ने क्या किया था? हमने स्कूलों को अच्छा किया, हमने अंग्रेजी माध्यम स्कूल जगह जगह खोले, वो तो हमने अस्पताल खोले, वो सरकार करेगी, लेकिन नहीं सरकार 15 साल तो नहीं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप दूसरे लोगों को इसकी आड़ में धर्मांतरण करने दें। अगर कोई स्कूल खोल रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं इसके भी अप्रोच में हूं कि धर्मांतरण किसी से जबरदस्ती मतलब आप ये कह रहे हैं सतनाम जी कि अगर सरकार स्कूल शिक्षा नहीं दे पा रही है तो कोई दूसरा व्यक्ति आकर अगर उसको देता है तो उसका हक बन जाता है वो धर्मांतरण करवाए। नहीं, धर्मांतरण करवाने की बात नहीं है, हमको ये बेसिक चीज सीखना पड़ेगा कि जो वो करते हैं, अगर वो ये प्रक्रिया को करते हैं तो हमको उससे अच्छी प्रक्रिया करके देनी पड़ेगी। तो जो प्रलोभन की बात आती है, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि वो अपने बच्चे की शिक्षा के लिए, अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ऐसा कर लेता होगा, तो यही चीज को तो हमको सोचना है। आपकी बात ही को मैं मान रहा हूं और आपकी बात को ही मैं यहाँ पे रख रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उसको करना है तो करे वो, लेकिन वो धर्मांतरण नहीं करा सकता ना उस लालच को देकर। बिल्कुल बिल्कुल, ये शर्त नहीं हो सकती ना, सरकार को ये देखना पड़ेगा कि कहीं अगर कोई सुविधा दे रहा है तो उसमें ये शर्त तो नहीं लगा रहा कि धर्मांतरण कराया जा रहा है। ये तो सरकार को देखना है ना, सरकार अपना काम करे, अपने स्कूल बनाए, सब करे। बिल्कुल निश्चित तौर पर यही चीज मैं बोल रहा हूं कि बलात् करना और उसको प्रलोभन देके कोई काम करने के लिए गलत बात है। इस चीज को तो हम भी मान रहे हैं, हम भी करते हैं। तो वही तो मैंने पूछा, फिर 5 साल ऐसे कितने लोगों को आपने पकड़ा, कार्रवाई की, जो अब ये खुलकर चीजें सामने आ रही हैं? आप भी तो बताइए कि आपके एजेंडे में था ये मामला। बिल्कुल, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई। हमने जब से ज्यादा कार्रवाई की, कम से कम ऐसे हम लोग ने 80 से ज्यादा केस FIR करी थी। मैं आ रहा हूं राकेश जी, एक चीज और यहां पर उठ रही है, उसके बाद मैं डिसूजा जी आपके पास भी आता हूं कि भाई 2 स्टेटस क्यों है? फिर अगर इनको क्रिश्चियनिटी ज्वाइन करनी है तो करें, अगर अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो वहां पर लोग ये भी कह रहे हैं कि फिर इनका जो ST का दर्जा है वो खत्म किया जाए। आपको लगता है कि ये भी एक्शन होना चाहिए, इससे भी बहुत फर्क पड़ सकता है? या उन लोगों को पहले ही कोई सुविधा नहीं मिल रही है इसलिए तो वो जा रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? आपका इस पर क्या टेक है? बिल्कुल होना चाहिए। मैं एक चीज़ और आपको बता के चलता हूँ, अभी सतनाम सिंह जी ने कहा कि गुरुकुल होना चाहिए। दुर्भाग्य यही है कि सतनाम सिंह की पार्टी के लोगों ने, इनके ही पार्टी के राजनेताओं ने मिल करके, पार्टनर होकर के सैकड़ों जो है कॉन्वेंट स्कूलों को स्थापित किया, वहाँ बाइबिल पढ़ाई गई, जबरन चर्च में बिठा करके प्रार्थना कराया गया। बिल्कुल झूठ बात बोल रहे हैं आप, बिल्कुल वासु जी झूठ बात बोल रहे हैं। सुन लीजिए सतनाम जी, बिल्कुल देखिए झूठ मत बोलिए, नेशनल टीवी पे आप बैठे हैं, इस प्रकार का झूठ मत बोलिए। शांत होकर के सुन लीजिए, शांत होकर के सुन लीजिए, आप शांत होकर के सुन लीजिए। आप उदाहरण बताइए कोई जगह मानते हैं ऐसा तो आप शांत होकर सुन लीजिए। सैकड़ों ऐसे आपके नेताओं के नाम आए पड़े हैं, अरे बताइए ना, ठीक है? देखिए झूठ बोलना तो आप लोगों को हॉबी है। 65 साल में आपके कौन से नेता ने कितने गुरुकुल स्थापित कर दिए? सतनाम सिंह जी, मैं धर्मगुरु, मैं जानता हूं कहां आपने करा दिया, कौन कितने गुरुकुल आपने स्थापना कराई है, कितने गुरुकुल आप चला रहे हैं? अंग्रेजी माध्यम स्कूल हमारे द्वारा खोला गया, कौन कितने गुरुकुल आपने स्थापना स्कूल हमारे द्वारा, हमारी सरकार ने खोला था। कितने गुरुकुल आपने बर्बाद किया? अगर आप बात करते हैं तो आपकी पार्टी ने सनातन का मान मर्दन किया, गुरुकुल को बंद किया, आपने तमाम फंडिंग दिया, आपने तमाम जबरदस्ती का जोड़ने वाले लोगों को पनाह दिया। क्या बात करते हैं आप? कितने गुरुकुल आप गिना देंगे? दम है तो गुरुकुल छुड़वाने के लिए पार्टी के प्रवक्ता, आपके पार्टी के नेता राहुल गांधी गिनवा दे, आप बताइए कितने गुरुकुल आपने स्थापित किए हैं? आप बात करते हैं गुरुकुल की, गुरुकुल का तो सत्यानाश कर दिया आप लोगों ने। गुरुकुल के नाश करने से ही जो है यह स्थिति उत्पन्न हुई है। अगर आपने गुरुकुल बनाया होता तो यह स्थिति नहीं आती। दुर्भाग्य आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया? 15 साल में छत्तीसगढ़ में सरकार थी, आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया? आज 10 साल से मोदी जी की सरकार है, आपने क्यों नहीं बनाया गुरुकुल? बताइए ना, होनी चाहिए। एक भी गुरुकुल बना जो वैदिक शिक्षा है उसका प्रावधान होना चाहिए। मैं लौट रहा हूं दोनों के पास। मैं डिसूजा जी से एक चीज जानना चाहता हूं, मेरे पास लास्ट मिनट है। डिसूजा जी, ये इसका सलूशन क्या है, और अगर इसको रोका नहीं गया तो ये इनका फ्यूचर प्लान क्या है? ये क्या करना चाहते हैं? पूरी डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं क्या? बिल्कुल,
ये पूरी डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं और हम टॉपिक से थोड़ा हट रहे हैं। हमारा ये है कि कन्वर्जन, ये नहीं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। अब यहाँ पे आप थोड़ा गलत समझ रहे हो। मैं एडुकेशन की बात जरूर कर रही हूँ। ये जो कन्वर्ट कर रहे हैं, ये स्कूल के जरिए कन्वर्जन नहीं हो रही है। कन्वर्जन हो रही है चर्चों के जरिए। जिन चर्चों के पास लाइसेंस भी नहीं है, कोई भी छोटे छोटे गाँव में जाइए आप, ये जो माझी औरत है जिसका अभी हमने थोड़ी देर पहले सुना है, ये वो है अनएडुकेटेड जो है गाँव में गरीब लोग, वहां जाके इनके चर्चेस खोल देते हैं। ये ना ही फादर्स है ना ही प्रीस्ट है। अब इनमें भी कास्ट, इनको पता है। आप जैसे सनातन में मेरे पास समय इतना ही है इसलिए मैं रोक रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों मेहमान जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। तो देखिए, बहुत सीधी बात है कि बहुत छोटे स्तर पर ये काम कर रहे हैं, इनका विरोध अब हो रहा है जगह जगह पर, लेकिन अब प्रशासन कानून बनाए, सख्ती से निपटे ऐसे लोगों से, ये जरूरी है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।